रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और रिडीमेबल डिबेंचर की कॉस्ट को कैलकुलेट करने का मेथड यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड, इसको आईआरआर मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये आईआरआर के कॉन्सेप्ट से केपी और केडी को कैलकुलेट करता है। यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड में सबसे पहले हम केडी को डिस्कस करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक डिबेंचर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का, फेस वैल्यू ₹100, टैक्स 40%, issued at ₹105, flotation cost 2%, redeemable at 10% premium at the end of 5th year। 5th ईयर के एंड में रिडीम करेंगे। हमें केडी को कैलकुलेट करना है वाईटीएम मेथड से, मतलब आईआरआर मेथड से। अब कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले तो जब कंपनी शेयर इशू करती है तो पैसे आते हैं, तो ये हो गया कैश इनफ्लो। कितने पैसे आए? नेट प्रोसीड 100 रुपए का डिबेंचर है, हम 105 पर इशू कर रहे हैं और -2% फ्लोटेशन कॉस्ट। कैश इनफ्लो ₹102.9। अब हमें एवरी ईयर देना पड़ेगा 1 से 5 साल इसकी लाइफ है। कैश आउटफ्लो, हर साल क्या देंगे हम? इंटरेस्ट देंगे। कैश आउटफ्लो, एवरी ईयर वी हैव टू पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना? 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% इंटरेस्ट हो गया 10 रुपए, मगर 10 रुपए पर हमें 40% टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, तो नेट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इज ओनली ₹6 एवरी ईयर। और 5th ईयर के एंड में हम उस डिबेंचर को रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पर, तो देना पड़ेगा 110। अब आपको क्या करना है? इस आउटफ्लो को ऐसे रेट के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है कि पीवी की टोटल ₹102.90 हो जाए, मतलब इनफ्लो के बराबर हो जाए। आईआरआर जब कैपिटल बजटिंग में होता है तो वहां तो पहले आउटफ्लो होता है फिर इनफ्लो होता है, या उल्टा है, पहले इनफ्लो और फिर आउटफ्लो। मान लेते हैं कि इसको एक बार हम 7% के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.07, फिफ्थ ईयर का आएगा 0.713 और 5 साल की टोटल 4.100। 6 इंटू 4.1 24.6 और 110 मल्टीप्लाई बाय 0.713 78.43। टोटल 103.03, बहुत नजदीक पहुंच गया। हमें चाहिए था 102.9, ये आ गए 103.03। तो अभी तक थोड़ा सा और कम करना है, तो हम रेट को 8% ले लेते हैं। पी फैक्टर और पीवी 1 डिवाइडेड बाय 1.08 5th ईयर का 0.681 और 3.993। 6 मल्टीप्लाई बाय 3.993 23.958 और
110 multiply by 0.681, 74.91, टोटल 98.868। अब तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, हमें चाहिए 102.9, मतलब रेट 7 और 8 के बीच में। के डी इक्वल्स टू 7% प्लस 7 और 8% के बीच में 1% का गैप है। 7 की पीवी और 8 की पीवी में 4.162 का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय, हमने किसको बेस लिया, हमने बेस लिया 7 को। यहाँ से 102.9 का गैप, 103.03 माइनस 102.9, 0.13, 1 divided by 4.162 multiply by 0.13, 7.03% is KD। सेम जैसे IRR कैलकुलेट करते हैं वैसे ही इसकी कैलकुलेशन होती है। केपी में भी ऐसे ही होता है, केपी में भी ऐसे ही होता है। जैसे मान लेते हैं 12% प्रेफरेंस शेयर, फेस वैल्यू ₹100, issued at 5% premium, 1% flotation cost, redeemable at 7% premium at the end of 5th year। अच्छा, यहां पर टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो कैश इनफ्लो है वो नेट प्रोसीड कैश इनफ्लो हो जाएगी। 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है, हमने 5% प्रीमियम पे इशू किया तो 105, उसमें से 1% फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे तो कैश इनफ्लो 103.95। अब कैश आउटफ्लो ईयर वाइज 1 से 5 और 5, कैश आउटफ्लो एवरी ईयर आपको डिविडेंड देना पड़ेगा और डिविडेंड होगा 12 रुपये, इस पर कोई टैक्स की छूट नहीं मिलती, इसीलिए एवरी ईयर जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वही आउटफ्लो हो गया। और रिडीमेबल एट 7% प्रीमियम, तो ये हो गया 107। अब आप जैसे यहाँ किया, आप इसको पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लो यहाँ पर हम कर लेते एक बार 11% से, पीवी फैक्टर और पीवी 1 डिवाइडेड बाय 1.11, 5th ईयर का 0.593 और 3.696, 12 मल्टीप्लाई बाय 3.696, 44.352, 107 मल्टीप्लाई बाय 0.593, 63.451, 44.352 प्लस 63.451, 107.803, हमें चाहिए 103.95। तो अब इस रेट को यहाँ ले लेते हैं एक बार 14%, 1 डिवाइडेड बाय 1.14, 0.519 और 3.433, 12 मल्टीप्लाई बाय 3.433, 41.196, 107 मल्टीप्लाई बाय 0.519,
41.533 41.196 plus 55.533 96.729 रेट 11 और 14 के बीच में KP इक्वल्स टू 11% प्लस 3% डिवाइडेड बाय इन दोनों की PV का गैप 107.803 माइनस 96.729 11.074 आपने किसको बेस लिया इसको यहाँ से 107.803 माइनस 103.95 3.853 3 डिवाइडेड बाय 11.074 मल्टीप्लाई बाय 3.853 12.04%।